हेलो ऑल, वेलकम बैक टू एनर्जी स्टडीज़। आज के लेक्चर में हम बैटरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। बैटरीज़ जिनका हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे हम अपनी मोबाइल फ़ोन्स, जो कि आजकल लगभग सभी लोग यूज़ करते हैं, उसमें जो हमारी मोबाइल फ़ोन्स दिन भर चलती हैं वो बैटरीज़ की पावर की वजह से ही चलती हैं, डीसी पावर पे चलती हैं। हम सोलर के रिस्पेक्ट में बात करें तो उसमें बैटरीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली जो स्टैंड अलोन प्लांट्स होते हैं, क्योंकि उसमें जो मेन पावर हमारी सप्लाई होती है। देखिए, सोलर जो है वो उसकी पावर तो डिपेंड करती है कि जब हमारा सोलर अवेलेबल है तभी हमें पावर मिलेगी, लेकिन उन कंडीशंस के लिए जब सोलर अवेलेबल नहीं है तो हमें बैटरी सप्लाई करती है पावर। या फिर अगर क्लाउड्स की वजह से फ्लक्चुएशन है पावर जनरेशन में, तो उस केस में हमारे लोड्स को कांस्टेंट पावर बैटरी देती है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैटरी। बैटरी की जो मेन प्राइमरी फंक्शंस हैं, जो चाहे वो सोलर में यूज़, चाहे अभी हम सोलर की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम प्राइमरी फंक्शंस किसी भी बैटरी एप्लीकेशन की बात करें तो मेन काम उसका क्या होता है? एनर्जी स्टोर करना, मेनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करना। और सोलर के केस में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आती है वो पीवी एरे से आती है, वो सनलाइट से आती है। पीवी एरे सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बैटरीज में स्टोर करता है, और ये जो बैटरी में स्टोर होती है एनर्जी वो सप्लाई करता है इलेक्ट्रिकल लोड्स को जब भी हमारे लोड की डिमांड होगी। और ऑटोनॉमी उस टाइम पीरियड को कहते हैं जब बैटरी हमारी लोड को पावर सप्लाई कर रही होती है, और वो एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, वो जनरली वैरी करता है। नेक्स्ट है वोल्टेज एंड करंट स्टेबलाइजेशन। इलेक्ट्रिकल लोड्स को पावर एक स्टेबल वोल्टेज और करंट पे सप्लाई हो, इसका ध्यान भी बैटरी ही रखता है। कैसे? क्योंकि सोलर पावर जो है वो दिन में वैरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी क्लाउड अवेलेबिलिटी। अगर अभी बादल आ रहे हैं तो उस केस में पैनल पे शेडिंग हो जाएगी, और उस केस में वो उतना पावर जनरेट नहीं कर पाएगा, रेडिएशन उतना ज़्यादा नहीं होगा। और क्लियर स्काई है तो उस केस में रेडिएशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा पावर जनरेट होगी। तो इस तरह से अगर हम डायरेक्ट अगर लोड को कनेक्ट करते हैं, कोई हैवी लोड है जैसे एसी है, या हमारे एसी अप्लायंसेज हैं, एसी फ्रिज, इन सबको अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं पैनल से, तो वो फ्लक्चुएशन की वजह से वो उतनी प्रॉपरली हमारा वर्क नहीं करेगा। तो ताकि वो एक पर्टिकुलर जो उसकी वोल्टेज रिक्वायरमेंट है, लोड की पर्टिकुलर करंट रिक्वायरमेंट है, उस कांस्टेंट और स्टेबल वोल्टेज या करंट को सप्लाई करने का काम यहाँ पे बैटरी करता है। कैसे करता है? बाय स्मूथिंग आउट ट्रांजिएंट्स। जो पीवी सिस्टम्स की वजह से ट्रांजिएंट्स आते हैं वोल्टेज या करंट में, फ्लक्चुएशंस आते हैं, उनको स्मूथ आउट करके एक कांस्टेंट पावर प्रोवाइड करके। ठीक है। नेक्स्ट प्राइमरी फंक्शन जो बैटरी का है वो है सप्लाई सर्ज करंट्स। कुछ जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि जो कंप्रेसर है, एयर कंडीशंस हैं, उसमें सर्ज या हाई पीक ऑपरेटिंग करंट्स की ज़रूरत होती है। उन इलेक्ट्रिकल लोड्स के लिए, उन अप्लायंसेस के लिए ये जो सर्ज करंट प्रोवाइड करता है वो बैटरी करता है। क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द लोड अवेलेबिलिटी हम उस साइज़ का बैटरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें अभी हाई सर्ज करंट चाहिए और अभी अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है या उतनी ज़्यादा रेडिएशन नहीं आ रही है, तो उस केस में हमारा वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी बैटरी ओवरकम करती है, इसीलिए सोलर में बैटरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हम बेसिक बैटरी टाइप्स और क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। बैटरी टाइप्स मेनली 2 टाइप्स की होती हैं बैटरीज। एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी बैटरीज जो होती हैं वो नॉन रिचार्जेबल होती हैं। ये एनर्जी स्टोर कर सकती हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर कर सकती हैं, लेकिन इन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता। जिसके टिपिकल एग्जांपल्स हैं वो कार्बन जिंक बैटरीज हैं, एल्कलाइन बैटरीज हैं, लिथियम आयरन डाइसल्फाइड बैटरीज। तो ये वाली जो छोटी छोटी बैटरीज होती हैं जो हम रिमोट्स वगैरह में लगाते हैं, डबल ए बैटरीज, ये सारी प्राइमरी बैटरीज हैं। क्योंकि जो हम इन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता, नॉन रिचार्जेबल होती हैं, इसलिए सोलर में हम पीवी सिस्टम्स में इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि पीवी सिस्टम्स में बैटरी का बाई डायरेक्शनल यूज़ होता है। एक बार हम उसे पीवी से चार्ज करते हैं और दूसरे जब पीवी नहीं, जब हमें लोड चलाना होता है तो हम उसे बैटरी से डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें बाई डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है। तो इस बाई डायरेक्शनल फ्लो को अचीव करने के लिए हमें रिचार्जेबल बैटरीज चाहिए। उसके लिए सेकेंडरी बैटरीज आती हैं। सेकेंडरी बैटरीज दे कैन स्टोर एज वेल एज डिलीवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कैन ऑल्सो बी रिचार्ज बाई पासिंग अ करंट थ्रू इट। सेकेंडरी बैटरीज के टिपिकल एग्जांपल्स हैं लेड एसिड, निकल कैडमियम, निकल मेटल हैलाइड एंड लिथियम आयन। लिथियम आयन में भी अलग अलग केमिस्ट्रीज की अलग अलग बैटरीज आती हैं, जैसे कि लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज और लिथियम कोबाल्ट मैग्नीज फॉस्फेट बैटरीज। तो वो डिपेंड करता है अपॉन टेक्नोलॉजी। ये देखिए कुछ बैटरीज के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें ये वाला जो है वो जिंक, कॉपर जिंक बैटरीज हैं। ये दिस वन इट शोज अल्कलाइन बैटरीज, एंड द थर्ड वन दिस, ये वाली जो ब्लू वाली हैं ये लिथियम आयरन डाइसल्फाइड बैटरीज है। इसमें देखिए आपको इसकी रेटिंग्स भी दिख रही हैं, 2900 mAh एंड 1.5 वोल्ट। तो आप जब भी कोई बैटरी खरीदेंगे, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, उस पर आपकी उसकी कैपेसिटी, एच रेटिंग या एंड ओपन सर्किट वोल्टेज रेटिंग दी रहती है, उसका वोल्टेज और उसकी एम्पियर कैपेसिटी, एच कैपेसिटी दी रहेगी। सेकेंडरी बैटरीज जैसे मैंने बताया, सेकेंडरी बैटरीज में आपका आता है निकल कैडमियम। दिस पिक्चर शोज निकल कैडमियम। एंड देन निकल कैडमियम के बाद जो आपकी एल्कलाइन बैटरीज आती हैं, निकल मेटल हैलाइड बैटरीज, दिस वन इज
लेड एसिड बैटरीज, जिसके बारे में हम इसमें ये हमारी जो मेन बैटरीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेड एसिड बैटरीज ये सोलर एप्लीकेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं, और ये लिथियम बैटरीज है जो इंडिया में यूज़ हो रही हैं। लिथियम बैटरीज सोलर एप्लीकेशन के लिए मेनली सोलर स्ट्रीट लाइट्स में यूज़ होती हैं, एंड दीज आर बिग कैपेसिटी लिथियम आयन बैटरीज। ये सोलर पीवी प्लांट्स के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन इंडिया में बहुत कम यूज़ होती हैं। मेनली फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होती हैं जहाँ पे लिथियम बैटरीज मैन्युफैक्चर होती हैं। इंडिया में मेनली जो लिथियम बैटरीज हैं वो मोस्टली इंपोर्ट की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे लिथियम बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती ड्यू टू लैक ऑफ लिथियम रिजर्व्स। नेक्स्ट हम बैटरी डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जो है एक बहुत ही हैवी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, जिसमें कई सारे प्रोसेस के बाद हमारे जो ग्रिड्स होते हैं, प्लेट्स होती हैं, वो कंस्ट्रक्ट होती हैं, और प्लस इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत ही हजार्डस और टॉक्सिक मटीरियल्स का भी यूज़ होता है। और जनरली इन बैटरीज को मास में प्रोड्यूस किया जाता है, जिस सेवरल सीक्वेंशियल और पैरेलल प्रोसेसेस होते हैं जिससे एक कंप्लीट बैटरी यूनिट तैयार होती है। और ये जब ये कंप्लीट बैटरी यूनिट तैयार हो जाती है तो उसके बाद कुछ इनिशियल चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल्स कंडक्ट करा के देखा जाता है कि हम जिस कैपेसिटी की बैटरी बना रहे हैं वो कैपेसिटी उतनी कैपेसिटी को फुलफिल कर रही है, उतनी चार्ज साइकिल्स या डिस्चार्ज साइकिल्स को वो मतलब सफिशिएंट हैं, उसकी कैपेसिटी को जस्टिफाई कर रही है या नहीं। उसके बाद इन टेस्ट के बाद जो बैटरीज होती हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स या कंज्यूमर्स को शिप किया जाता है। बैटरी सेल जो होता है वो बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट है किसी भी बैटरी सिस्टम का, और ये बैटरी सेल में पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स होते हैं जो कि सेपरेटर से डिवाइड होते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में इमर्स्ड होते हैं, और ये पूरा सिस्टम एक केस में पैक्ड होता है, इनक्लोज्ड होता है। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और ये सेपरेटर है। तो एक जो कंप्लीट सेल होता है बैटरी सेल, उसमें ये पूरा कंस्ट्रक्शन उसके अंदर इनक्लोज रहता है। उस केस के अंदर एक टिपिकल लेड एसिड बैटरी की अगर हम बात करें तो उसकी एक सेल का नॉमिनल वोल्टेज 2.1 वोल्ट होता है। इसका मतलब अगर हम 6 सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो हमारी एक 12 वोल्ट की बैटरी तैयार हो जाएगी। लेड एसिड की जो कई अलग अलग वोल्ट की बैटरीज आती हैं, लेकिन जो सोलर में हम मेनली यूज़ करते हैं वो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की यूज़ करते हैं। उससे ज़्यादा कैपेसिटी की होती है तो हम उन्हें सीरीज में कनेक्ट करके वोल्टेज बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट कंपोनेंट की, तो एक्टिव मटेरियल क्या होता है। एक्टिव मटेरियल किसी भी बैटरी का रॉ कंपोजिशन मटेरियल होता है जिससे हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स बनी होती हैं, और जो किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिएक्टेंट होता है, मतलब जो मेन रिएक्टेंट है जो रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट के साथ। एक लेड एसिड बैटरी में एक्टिव मटेरियल्स जो यूज़ होते हैं वो लेड डाइऑक्साइड यूज़ होते हैं पॉजिटिव प्लेट्स के लिए, और नेगेटिव प्लेट के लिए एक मेटालिक स्पॉन्ज लेड यूज़ होता है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके, सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके पूरी बैटरी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑपरेशन जो होते हैं वो इन्हीं केमिकल्स, इन्हीं रिएक्टेंट्स के आपस में रिएक्ट करने से होते हैं। लिथियम की बात करें तो उसमें हमारा लिथियम आयन यूज़ करते हैं, जो हमारी केमिस्ट्री जिस केमिस्ट्री का होगा, जैसे कि लिथियम आयरन फॉस्फेट, तो उसमें हमारा एनोड लिथियम आयरन फॉस्फेट होगा, और जो हमारा कैथोड होगा वो ग्रेफाइट का बना होता है। ये देखिए पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसको आपस में सेपरेटर के थ्रू सेपरेट किया गया है, और यहाँ पे इसके टर्मिनल्स निकले रहते हैं जिसे हम टर्मिनल पोस्ट कहते हैं। ये एक्सटर्नल पिन पॉइंट्स होते हैं जो मेनली लेड या लेड एलॉय के बने होते हैं। ये वही वो टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पे हम इधर पीवी के टर्मिनल्स को और लोड के टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग द बैटरी रिस्पेक्टिवली। तो ये होता है पूरा कंस्ट्रक्शन इसका। जो ग्रिड्स होती हैं इनके ऊपर ये एक्टिव मटेरियल होता है, मतलब ये जो ग्रिड होती है ये एक्टिव मटेरियल को सपोर्ट करती है ऑन द बैटरी प्लेट, और ग्रिड और एक्टिव मटेरियल का जो दोनों कॉम्बिनेशन मिलके एक प्लेट बनाते हैं जिसे पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो सोल्यूशन होता है जिसमें आयंस, जो कि आयंस को रिएक्ट करके आयंस को सेपरेट करता है, जिसमें कुछ आयंस पॉजिटिव प्लेट के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ नेगेटिव के साथ रिएक्ट करते हैं। बीच में जो सेपरेटर लगा होता है वो एक पोरस मेम्ब्रेन होती है। ये इसके दो फंक्शन है। पहला तो है ये पोरस होता है, एक तो पोरोसिटी इसलिए दी जाती है ताकि ये आयंस के फ्लो को इजीली इसमें से आयंस फ्लो कर सकें फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। सेकंड फंक्शन इसका ये होता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स को सेपरेट करता है ताकि ये आपस में इनका इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट ना हो सके, जिसकी वजह से ये शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो ये मेन फंक्शंस होते हैं। और ये है केस, जिसमें ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा, ये केस जो होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बैटरी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। बैटरी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में जो पहला बेसिक टर्म होता है किसी भी बैटरी का वो होता है उसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी को हम जनरली एम्पियर आवर में मेजर करते हैं, AH, जो कि किसी भी बैटरी के सरफेस पे ही मेंशन किया रहता है, उसका जो केसिंग होती है उसी पे मेंशन की रहती है, या वॉट आवर में हम उसकी कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। वॉट आवर रेटिंग आपको नहीं मिलेगी, वो कैलकुलेट करनी पड़ती है सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द वोल्टेज ऑफ द बैटरी इनटू द एम्पियर आवर कैपेसिटी ऑफ द बैटरी। तो एम्पियर आवर ये कॉमन यूनिट है फॉर मेजरिंग अ बैटरीज इलेक्ट्रिकल स्टोरेज कैपेसिटी, और ये एम्पियर आवर जो कैलकुलेट करते हैं ये एम्पियर और आवर से मिलके बना है, इसका मतलब करंट एंड टाइम। तो ये 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो इट इज इक्वल टू द ट्रांसफर ऑफ 1 एम्पियर ओवर 1 आवर, मतलब ओवरऑल इट इज इक्वल टू 3600 कूलम्स ऑफ चार्ज। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बैटरी 5 एम्प्स डिलीवर कर रही है इन 20 आवर्स, तो उसके एम्प आवर क्या होगा, इट्स नथिंग बट 5 इंटू 20 विच इज वॉट, विच इज 100 AH. So this is how we calculate the AH rating. ये जो 20 आवर्स डिफाइन होता है, ये भी डिफाइन होता है हमारी जो C रेट होती है,
आपकी कितनी है, सी अगर 20 है तो 20 आवर्स के लिए होगा, अगर सी 10 है तो 10 आवर्स के लिए होगा। तो इस पर भी हमारा डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ आवर्स वी कैन यूज़ द बैटरी और द बैटरी कैन डिलीवर करंट। तो एक तरह से तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है, आपको कितना करंट चाहिए, कितने घंटे के लिए चाहिए, और कितनी एज रेटिंग है। सो दिस इज़ द कैपेसिटी ऑफ बैटरीज। नेक्स्ट है साइकिल। साइकिल किसे कहते हैं, साइकिल कहते हैं कि एक डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज तक, एक डिस्चार्ज होने में और उसके बाद उस डिस्चार्ज के बाद कंप्लीट रिचार्ज होने में, इस पूरे प्रोसेस को हम एक साइकिल कहते हैं। एक 100% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज के लिए साइकिल जो होगी वो हमारी टोटल बैटरी कैपेसिटी प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब है कि अगर हमारी बैटरी पूरी 100% डिस्चार्ज हो जाती है और उसके बाद हम उसे फिर से 100% स्टेट ऑफ चार्ज में लाते हैं, तो इस पूरे कंप्लीट साइकिलिंग, ये जो पूरी कंप्लीट साइकिलिंग है, ये उस बैटरी की टोटल कैपेसिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक, नेक्स्ट है ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जब बैटरी हमारी रेस्ट पोजीशन में हो, स्टडी स्टेट पोजीशन में हो, या हमारी चार्ज डिस्चार्ज ना कर रही हो। एक टिपिकली जो लेड एसिड बैटरीज होती हैं उनका 2.1 वोल्ट ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, नॉट फॉर होल बैटरी, फॉर अ सिंगल सेल। बैटरीज अगर हम देखें तो उसमें कई सारे सेल्स कनेक्ट होते हैं, एक सिंगल सेल का 2.1 होता है, लेकिन अगर हम सारे सेल्स, जैसे 12 वोल्ट बैटरी की, अगर आप 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी ले रहे हैं तो उस केस में उसका ओपन सर्किट वोल्टेज 12.2, 12.1 इस तरह से दिखाएगा। नेक्स्ट इज बैटरी चार्जिंग। बैटरी चार्जिंग जो प्रोफाइल होती है, इसमें बैटरी चार्जिंग में हम बैटरी चार्जिंग प्रोफाइल्स के बारे में बात करते हैं। जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जनरली 3 मोड्स ऑफ बैटरी चार्जिंग करते हैं, एक नॉर्मल, बल्क, नॉर्मल या बल्क, नेक्स्ट इज फिनिशिंग या फ्लोट चार्ज, एंड द थर्ड वन इज इक्वलाइजिंग चार्ज। जो नॉर्मल या बल्क चार्ज होता है उसमें हमारी, क्योंकि बैटरी काफ़ी डीपली डिस्चार्ज हो चुकी होती है, इसलिए वो इनिशियल पोर्शन ऑफ चार्जिंग साइकिल होती है जिसमें हम हाई करंट, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मतलब करंट एंड वोल्टेज बोथ इंक्रीजेस एंड द बैटरी वोल्टेज एंड करंट बोथ राइजेस until it reaches to 80 or 90% स्टेट ऑफ चार्ज। तो बल्क चार्जिंग हम जनरली उस बैटरी की लोअर वोल्टेज से उसकी जो स्टेबल वोल्टेज है वहाँ तक ले जाने के लिए उसको हम चार्ज करते हैं, उतना करंट और वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। If this is the voltage and this is the current, then during the bulk or normal charge, the voltage and current both rises up to a certain point, and this point is 80 to 9% state of charge of the battery. Okay, when this current reaches to 80 to 90% state of charge of the battery, then उसके बाद हम फ्लोट या फिनिशिंग चार्ज अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है, बैटरी नियरली फुली चार्ज होती है और मोस्ट ऑफ द एक्टिव मटेरियल जो होता है वो रिकवर हो गया होता है इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, क्योंकि इसमें जो रिएक्शंस होते हैं वो लेड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट, लेड सल्फेट और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। तो ये जो एक्टिव मटेरियल होता है इसको ओरिजिनल फॉर्म में रिकवर करने के लिए चार्ज रिएक्शंस होती हैं, जो चार्जिंग होती है बैटरी की उस दौरान होता है। तो उस केस में जो वोल्टेज या करंट होता है इसको रेगुलेट करना, फ्लोट या फिनिशिंग चार्ज में हम करंट वोल्टेज को रेगुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं टू लिमिट द अमाउंट फॉर ओवर चार्ज सप्लाई टू द बैटरी। ठीक है, तो इसमें ताकि हमारी बैटरी की ओवर चार्जिंग ना हो, इसलिए इस फ्लोट और फिनिशिंग चार्ज में हम वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे एंड करंट विल स्लोली रिड्यूस। ठीक है, एंड इट विल रिड्यूस अप टिल 0। ये होता है हमारे दो मेन जो चार्जिंग प्रोफाइल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है इक्वलाइजिंग चार्ज। ये जो हमारी नॉर्मल चार्जिंग प्रोफाइल्स हैं, बल्क और फ्लोट, इनके अलावा एक थर्ड इक्वलाइजिंग चार्ज जो चार्जिंग प्रोफाइल है वो हम उसको वीकली एक हाई अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो हमारी स्ट्रैटिफिकेशन की प्रॉब्लम, स्ट्रैटिफिकेशन बैटरीज मेनली लेड एसिड बैटरीज में प्रॉब्लम होती है, जिसमें नीचे हमारा एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है और ऊपर वाटर, तो हैवी वेट की वजह से और ये डेंसिटी डिफरेंस की वजह से नीचे हमारी एसिड इकट्ठा हो जाती है, उसके ऊपर वाटर की लेयर इकट्ठा हो जाती है, तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती है इलेक्ट्रोलाइट की, जिसकी वजह से हमारी जो प्लेट्स होती हैं वो कोरोड होने लगती हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए इक्वलाइजेशन चार्ज प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो इक्वलाइजेशन चार्ज बैटरी चार्जिंग प्रोफाइल से ज़्यादा करंट प्रोवाइड करता है, ताकि हाई करंट पाके उसमें गैसिंग हो। गैसिंग जो क्या करती है वो एजिटेट करती है दोनों मिक्सचर को, वाटर और H2SO4 को, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोलाइट का यूनिफॉर्म मिक्सचर मेंटेन रहता है, वाटर का और H2SO4 का। तो दैट इज़ वाई इक्वलाइजिंग चार्जेस अप्लाइड टू द बैटरी के, और इसको हफ्ते में या महीने में एक बार इक्वलाइजिंग चार्जिंग की जाती है, एवरी 1 or 2 weeks। फॉर बैटरीज लेस सीवियरली डिस्चार्ज, इक्वलाइजिंग में ओनली भी रिक्वायर्ड ओनली फॉर 1 or 2 months। अदरवाइज जिनको बहुत ही फ्रीक्वेंटली, जिन बैटरीज को यूज़ किया जाता है जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज होती हैं डेली बेसिस पे, उनके लिए इक्वलाइजेशन चार्ज हर 1 या 2 हफ्ते रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैटरी डिस्चार्जिंग की। बैटरी डिस्चार्जिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बहुत ही, जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। डेप्थ ऑफ चार्ज को डिफाइन करते हैं परसेंटेज ऑफ बैटरी कैपेसिटी दैट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द बैटरी टू द टोटली फुली चार्ज कैपेसिटी। मतलब अगर 100% बैटरी कैपेसिटी है तो उसका कितना परसेंट हम यूज़ कर सकते हैं, उसका कितना परसेंट हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी 100 AH की बैटरी की डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 50% है, तो उस केस में 50 AH कैपेसिटी ही हम बैटरी की यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रिलेशन ये है कि जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है प्लस स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ द बैटरी बोथ गिव्स 100%। अगर 50% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है और हमारी बैटरी कैपेसिटी 100% है, तो उस केस में स्टेट ऑफ चार्ज हमारी 50% होगी। ओके, और 100% बैटरी कैपेसिटी, 100% बैटरी कैपेसिटी अगर 100 AH है और डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है 70%, तो स्टेट ऑफ चार्ज
इस स्टेज पे जो हमारी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 70% होगी तो हमारी स्टेट ऑफ चार्ज इस केस में 30% होगी। ये रिलेशन होता है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज और स्टेट ऑफ चार्ज के बीच में, जो कि 100% बैटरी स्टेट ऑफ चार्ज के इक्वल होता है, दोनों का एडिशन। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ चार्ज। स्टेट ऑफ चार्ज क्या होता है? स्टेट ऑफ चार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है बैटरी की विच इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ फुली चार्ज बैटरी। जैसे अगर उसका 3/4 अगर कोई बैटरी है, उसकी 3/4 ऑफ इट्स कैपेसिटी हैज बिन रिमूव, मतलब 75% अगर वो डिस्चार्ज है तो 25% जो है वो उसका स्टेट ऑफ चार्ज है। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी को जनरली हम डेज ऑफ स्टोरेज में एक्सप्रेस करते हैं, स्पेशली इन स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम्स। ऑटोनॉमी रिफर करता है टाइम को, रिफर करता है जब हम एक फुली चार्ज बैटरी जो है वो से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं टू द सिस्टम लोड्स, जब हमारे पास एनर्जी सब पीवी एरे से एनर्जी न अवेलेबल हो। मतलब क्या है कि अगर हमारी बैटरी है वो फुली चार्ज कंडीशन में है और वो हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है लोड सिस्टम लोड्स की, उन्हें एनर्जी सप्लाई कर सकती है उस समय जब वो चार्ज नहीं हो सकती। मतलब when the power is not available from the PV array but it has to deliver the power to the system loads, तो उस केस में उस टाइम को जब तक हमारी बैटरी विदाउट चार्जिंग डिस्चार्ज हो रही है उसे हम ऑटोनॉमी डेज कहते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ डिस्चार्ज। सेल्फ डिस्चार्ज क्या होता है? ओपन सर्किट मोड में विदाउट एनी चार्ज और डिस्चार्ज करंट, जब हम बैटरी हमारी आइडल पोजीशन में होती है, उस 2-3 दिन हमने उसे ऐसे रख दिया और यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस आइडल पोजीशन में व्हेन इट इज़ इन ओपन सर्किट मोड एंड इट इज़ नॉट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एनी करंट, उस स्टेट में बैटरी विल अंडरगो अ रिडक्शन इन स्टेट ऑफ चार्ज। अभी रिडक्शन क्यों होगा? ये रिडक्शन इंटरनल मैकेनिज्म्स की वजह से हो सकता है या कुछ इंटरनल लॉसेस की वजह से हो सकता है। और ये लॉसेस, इसमें जो फैक्टर्स इंवॉल्व होते हैं लॉसेस में, वो एक्टिव मटेरियल्स या ग्रिड अलॉइंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि इसके डिजाइनिंग में यूज़ होते हैं। तो ये सारी की वजह से उस बैटरी में कुछ एक सेल्फ लॉस होगा, सेल्फ वोल्टेज लॉस होगा, जिसे सेल्फ डिस्चार्ज कहते हैं। अगर हमने 12.4 वोल्ट पे बैटरी चार्ज करके रखी हुई है तो अगर हम 2-3 दिन बाद उसे मेजर करेंगे तो वो कम हो जाएगी, 12.1 हो जाएगी या 12.2 हो जाएगी। तो वो जितना जो लॉस हुआ, इंटरनल लॉस, इसे हम बैटरी सेल्फ डिस्चार्ज रेट कहते हैं। और ये डिस्चार्ज रेट हाई टेम्परेचर्स पे ज़्यादा होता है। बैटरी गैसिंग एंड ओवर चार्ज रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मैंने बैटरी चार्जिंग में डिस्कस किया कि स्ट्रैटिफिकेशन को अवॉइड करने के लिए हम गैसिंग कराते हैं, उसका इक्वलाइजेशन चार्ज करते हैं। तो बैटरी गैसिंग में क्या होता है कि जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, इक्वलाइजेशन चार्ज इज डिफरेंट थिंग। उसमें हमें पता होता है कि हम इतने टाइम के लिए उसमें हम इतना चार्ज, एक्सेस चार्ज फ्लो कराएंगे जस्ट टू मिक्स अप द इलेक्ट्रोलाइट मटीरियल H2SO4 एंड वाटर। लेकिन बैटरी गैसिंग में क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर हम बैटरी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, स्पेशली सील्ड बैटरीज में, जिसमें हमारे वेंट्स नहीं होते हैं। फ्लडेड में तो हमारे पास वेंट्स होते हैं, लेकिन जो सील्ड बैटरीज होती हैं उसमें वेंट्स नहीं होते हैं। तो उस केस में बैटरी गैसिंग एक प्रॉब्लम बन सकती है। जब हम किसी बैटरी को ओवरचार्ज करते हैं लंबे समय तक, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होने लगती है। हमारा जो एक्टिव मटीरियल रिकवर होने के बाद जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो रिएक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने लगता है और गैसिंग होने लगती है, जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, जो कि एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव गैस है और हजार्डस गैस है। इन सबको अवॉइड करने के लिए हमें जो चार्जिंग है, बैटरी गैसिंग को अवॉइड करना चाहिए और ओवर चार्ज रिएक्शन को अवॉइड करना चाहिए, जिसके लिए हम एक हाई वोल्टेज कट ऑफ पॉइंट जो है वो फिक्स करते हैं, ताकि बैटरी अपने आप या चार्ज कंट्रोलर उस पॉइंट पे आने के बाद बैटरी चार्जिंग को अपने आप ऑटोमेटिकली रोक दे, स्टॉप कर दे, जिससे बैटरी ओवर चार्जिंग ना हो या गैसिंग ना हो और इलेक्ट्रोलाइट लॉस ना हो। नेक्स्ट हम बैटरी सिस्टम डिज़ाइन एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। बैटरी सिस्टम डिज़ाइन में देखिए, बैटरीज को या तो सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं या तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और या सीरीज़ पैरेलल में कनेक्ट करके जब हमें किसी बड़े सिस्टम के लिए ज़रूरत होती है, जब हमें करंट वोल्टेज दोनों इंक्रीज़ करना होता है, तो हम सीरीज़ वर्सेस पैरेलल बैटरी कनेक्शन यूज़ करते हैं। तो जब हम बैटरीज़ को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, बैटरीज़ को जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो दे हैव ओनली वन पाथ फॉर करंट टू फ्लो, जो कि ये वाला है। केवल एक पाथ रहेगा इनके करंट फ्लो के लिए। तो और इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा और इसी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। और अगर हम इसकी कैपेसिटी को और भी बढ़ाना है, इसके वोल्ट को और भी बढ़ाना है, वोल्टेज को, तो यहाँ पे एक और सीरीज़ में कनेक्ट करते चले जाएंगे। तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उतनी बैटरीज़ को हम सीरीज़ में कनेक्ट करके उतनी और कैपेसिटी की बैटरी बैंक बना सकते हैं। इस तरह से हम इसका कनेक्शन करते हैं कि पहली बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो दूसरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, और जो दूसरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा वो तीसरी बैटरी की पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। इस तरह से बैटरीज को हम एक सीरीज स्ट्रिंग के फॉर्म में बैटरी सेल्स को कनेक्ट करके एक बैटरी बैंक बना सकते हैं, स्ट्रिंग बना सकते हैं। और इस केस में जितनी बैटरीज कनेक्ट होती जाएंगी उतनी बैटरीज का टोटल वोल्टेज जो मतलब उतनी बैटरीज का जो इंडिविजुअल बैटरी वोल्टेज होगा उनका सम टोटल वोल्टेज देगा, और टोटल कैपेसिटी सेम रहेगी, क्योंकि हमारा करंट जो है वो सेम। सीरीज़ में जब हम डीसी कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारा वोल्टेज इंक्रीज होता है और करंट सेम रहती है। तो इसमें भी वही है, वोल्टेज हमारा एडअप होता जा रहा है सीरीज़ में और करंट रेटिंग जो है वो सेम है, एज रेटिंग सेम है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम दो डिफरेंट कैपेसिटीज़ की बैटरीज़ को या सेल्स को आपस में सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो उस केस में हमारी कैपेसिटी क्या होगी? तो उस केस में जो स्ट्रिंग की कैपेसिटी होगी वो लोअर बैटरी कैपेसिटी पे लिमिटेड होती है। जैसे कि अगर हमें 12 वोल्ट 50 एच की बैटरी एक है और दूसरी हमारी 12 वोल्ट 100 एच की बैटरी है, तो जो हमारा लिमिट होगा वो 24 वोल्ट 50 एच की बैटरी का ओवरऑल जो बैंक बनेगा उसकी कैपेसिटी इतनी होगी। नेक्स्ट,
जब बैटरीज़ को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? जब बैटरीज़ को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो करंट फ्लो का पाथ होता है वो एक से ज़्यादा होता है। देखिए इसमें 2 करंट पाथ्स हैं, 2 बैटरीज़ के। तो जितने बैटरीज़ लगाएँगे उतने करंट पाथ्स होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांचेज़। इसमें जो बैटरी या सेल्स की जो स्ट्रिंग बनती है वो कैसे अरेंज करते हैं? वो पैरेलल में अरेंज करने के लिए जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं सारी बैंक्स के, वो एक सिंगल पॉजिटिव टर्मिनल बनाते हैं और जितने भी नेगेटिव टर्मिनल्स हैं वो एक नेगेटिव टर्मिनल बनाते हैं टू अनदर कंडक्टर। तो इसमें कई बैटरीज़ को एक सिंगल पॉजिटिव टर्मिनल पे जोड़ के और सबके नेगेटिव टर्मिनल को एक सिंगल नेगेटिव टर्मिनल बना के हम जितने भी बैटरीज़ हैं उन्हें पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 बैटरीज़ कनेक्ट हैं, अगर हम चाहें इसकी एच रेटिंग को बढ़ानी है तो यहाँ पे एक थर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, इसका पॉजिटिव इधर से कनेक्ट होगा, नेगेटिव इधर से कनेक्ट होगा। नेक्स्ट इज सीरीज वर्सेस पैरेलल बैटरी कनेक्शन। इसमें क्या होता है, अगर हमें वोल्टेज भी बढ़ाना है प्लस अपना एच कैपेसिटी भी बढ़ानी है स्ट्रिंग की या बैटरी बैंक की, तो उस केस में हमें अगर बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करना है तो सीरीज में कनेक्ट करके हम उसकी वोल्टेज बढ़ा सकते हैं और पैरेलल में कनेक्ट करके हम उसकी एच रेटिंग बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट की 2 सीरीज में कनेक्ट करके इन्होंने 24 वोल्ट बना दी, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। प्लस एच रेटिंग को बढ़ाने के लिए इन्होंने आपस में इन दोनों स्ट्रिंग्स को पैरेलली कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से 100 एच इसका प्लस 100 एच इसका, ये दोनों कनेक्ट होकर 200 एम्पियर आवर्स, ये हमारी पूरी बैटरी बैंक की कैपेसिटी हो गई। बैटरी बैंक वोल्टेज सिलेक्शन डिपेंड करता है हमारी लोड वोल्टेज रिक्वायरमेंट पे। जनरली 12-24 वोल्ट्स के बैटरीज हमारे पास अवेलेबल होती हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन दी लोड रिक्वायरमेंट हम उतनी बैटरीज को सीरीज या पैरेलल में, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, उतनी कैपेसिटी का बना के यूज़ कर सकते हैं। लार्जर लोड्स के लिए जहाँ पे हमें लार्जर पीवी अरे की ज़रूरत होती है, कभी कभी हमें हायर वोल्टेजेस के लिए जाना पड़ता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम हायर वोल्टेजेस की बैटरी कंपोनेंट्स लेंगे टू लोअर द सिस्टम करंट। फॉर एग्जांपल अगर हमारा लोड 120 वॉट का है और ये 24 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहा है, तो उस केस में ये अगर 5 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, और अगर हम सेम 120 वॉट लोड को 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उस केस में हमारा करंट कितना ड्रॉ करेगा, 10 एम्पियर करेगा। तो देखिए यहाँ पे करंट में डिफरेंस है, दिस इज 5 एम्पियर, दिस इज 10 एम्पियर। इसका मतलब जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे हमारा करंट कम होता जाएगा, और जितना करंट कम होगा उतनी हमारी साइज और कॉस्ट, जो कंडक्टर्स की कॉस्ट होगी, फ्यूज, डिस्कनेक्ट्स और जितने भी करंट हैंडलिंग कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे हम पीवी सिस्टम में, उन सबका साइज प्लस कॉस्ट दोनों हमारा कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। क्योंकि लोअर सिस्टम्स पे जो लोअर सिस्टम करंट्स होते हैं, करंट्स की वजह से हमारे क्या लॉसेस ज़्यादा होते हैं, I2R लॉसेस, तो करंट रिड्यूस हो गया इसका मतलब हमारे, और क्योंकि कम करंट फ्लो होगी इस वजह से जो हमारा सिस्टम कॉस्ट होगा, सिस्टम साइज होगा, कंडक्टर्स का, फ्यूजेस का और जितने भी करंट हैंडलिंग कंपोनेंट्स यूज़ हुए पीवी सिस्टम में, उनको सब मिनिमाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैटरी कंडक्टर सिलेक्शन की। अब बैटरी कंडक्टर कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसमें जो 2 मेन चीज़ होती है किसी भी कंडक्टर्स को सेलेक्ट करने के लिए, उसकी कितनी मैक्सिमम करंट हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब उसका जो साइज़ है वो करंट हैंडलिंग पे डिपेंड करेगा, कितना मैक्सिमम करंट वो इंड्योर कर सकता है, कितना फ्लो कर सकता है, ताकि वो डिग्रेड ना हो उस करंट कैपेसिटी पे। सेकेंड है वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन द बैटरी एंड अदर कॉम्पोनेंट सिस्टम्स, और ये वोल्टेज ड्रॉप पीक रेटेड करंट्स पे उनकी एक पर्टिकुलर एक्सेप्टेबल लेवल्स होते हैं जो कंडक्टर सिलेक्शन में हमें देखना होगा। जैसे कि जो एडिक्वेट साइज होता है कंडक्टर्स का, वो जनरली 120% ऑफ द मैक्सिमम करंट हैंडलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, और जो वोल्टेज ड्रॉप एक्सेप्टेबल लेवल्स होते हैं वो जनरली लेस देन 5% होनी चाहिए। इतनी लिमिट होनी चाहिए कंडक्टर सिलेक्शन में देखने के लिए। अनदर पॉइंट इज ओवर करंट एंड डिस्कनेक्ट रिक्वायरमेंट्स। बैटरीज अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर्स ऑफ करंट फ्लो कर सकती हैं। इसका मतलब वो इतना ज़्यादा होता है कि इट कैन पोटेंशियली कॉज एक्सप्लोजन्स या फायर्स, या हो सकता है कि पूरा इक्विपमेंट आपका डैमेज हो जाए। तो ये सारे उसके प्रॉब्लम, मतलब कंडीशंस हो सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए उसके टर्मिनल्स को मैनेज करने के टाइम पे, स्पेशली क्योंकि हमारे टर्मिनल्स अगर ज़रा से भी शॉर्ट सर्किट हुए तो सारे रीजंस की वजह से हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, स्पेशली इनके टर्मिनल्स को यूज़ करने में। इन सारे जो शॉर्ट सर्किट कॉन्सिक्वेंसेज हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशंस के, इनके लिए एक प्रॉपर डीसी रेटेड ओवर करंट और डिस्कनेक्ट प्रोटेक्शन डिवाइसेज ज़रूरत होती हैं फॉर ऑल द पीवी बैटरी सिस्टम्स। ये जो इसमें जो फ्यूजेज या सर्किट ब्रेकर्स यूज़ करते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए, ये हमारे जो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस के लिए होती हैं, वो तो होना ही चाहिए। उसके अलावा उनकी रेटिंग इतनी भी होनी चाहिए कि वो बैटरी शॉर्ट सर्किट कंडीशंस को भी उनको भी वो प्रॉब्लम्स को भी वो ओवरकम कर सकें, उन्हें भी झेल सकें। ये तो ओवर करंट प्रोटेक्शन की बात हुई। नेक्स्ट डिस्कनेक्ट रिक्वायरमेंट्स, जो अनग्राउंडेड सिस्टम्स होते हैं उसमें डिस्कनेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कंडक्टर्स की साइड, जो कि बैटरी से और बैटरी तक दोनों साइड होनी चाहिए। मतलब जहाँ से आ रही है पावर प्लस जहाँ से जा रही है, जिधर जा रही है, उन दोनों केसेस में हमें प्रोटेक्शंस की और डिस्कनेक्ट्स की ज़रूरत होती है। और ग्राउंडेड सिस्टम्स के लिए जो डिस्कनेक्ट या ओवर करंट प्रोटेक्शन होता है वो मेनली अनग्राउंडेड कंडक्टर की साइड ज़रूरत होती है। मतलब ग्राउंडेड की साइड उतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसमें तो अर्थिंग के थ्रू ले लेगा जो भी प्रोटेक्शन है, बट अनग्राउंडेड के साइड हमें प्रोटेक्शन देना पड़ता है, उसमें डिस्कनेक्ट रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी होती हैं। बैटरी मेंटेनेंस में जो मेन कंपोनेंट होते हैं या जो बैटरी टेस्ट इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, वो एक हाइड्रोमीटर होता है और लोड टेस्टर होता है। हाइड्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करता है किसी भी सोल्यूशन की। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ सोल्यूशन डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर जनरली 1 होती है, और
ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बैटरीज के केस में इलेक्ट्रोलाइट की हम मेजर करते हैं, वो ओपन सर्किट वोल्टेज रीडिंग से भी मेजर की जा सकती है, बट हाइड्रोमीटर गिव्स अ मच मोर एक्यूरेट मेजर, तो इसलिए हम हाइड्रोमीटर ही प्रेफर करते हैं। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों मेजर करते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हमारी ये इलेक्ट्रोलाइट की ज़्यादा होगी तो रिएक्शन रेट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो लेड सल्फेशन की प्रॉब्लम होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, प्लस इलेक्ट्रोलाइट लॉस जो हुआ है उसकी वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी कम भी हो जाती है। तो इस वजह से हमें उसको ट्रैक करने के लिए कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट का परसेंटेज है, हाइड्रो H2SO4 का जो परसेंटेज है इलेक्ट्रोलाइट में, वो मेंटेन रहे, वाटर लेवल मेंटेन रहे, तो उसको चेक करने के लिए वो लेवल मेंटेन है कि नहीं, हम बैटरी की बैटरी वेंट्स को ओपन करके चेक करते हैं कि उस जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अगर नहीं होती है तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें एडिशनल वाटर यूज़ करते हैं। लोड टेस्टर का मेनली काम होता है, ये कैपेसिटी तो मेजर नहीं करता, लेकिन ये जनरली डिटरमाइन करता है कि जनरल हेल्थ या कंसिस्टेंसी क्या है बैटरी सिस्टम की। तो इसका मेनली बैटरी जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उतना उतना डिस्चार्ज कर पा रहा है, उतनी उसकी डिस्चार्ज रेट्स उतनी हैं या नहीं, तो ये सारी चीज़ें टेस्ट करता है लोड टेस्टर। इट इज़ जनरली डन टू डिटरमाइन द जनरल हेल्थ कंडीशंस ऑफ बैटरी इन अ सिस्टम। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ लोड टेस्टर। नेक्स्ट इज हैंडलिंग इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज़ अ सेफ्टी कंसिडरेशन, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो डेंजरस होता है और इट कैन डिस्ट्रॉय क्लोथिंग एंड इट कैन बर्न योर स्किन। रीजन्स की वजह से जब भी हम डील करें या आप डील करें लेड एसिड बैटरीज को या H2SO4 के किसी भी एसिड को, एसिड कंटेनिंग इक्विपमेंट्स को, तो हमें वहाँ पे प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जैसे कि एप्रन्स ये सब पहन के करना चाहिए, फेस शील्ड का यूज़ करना चाहिए। और अगर इन केस सल्फ्यूरिक एसिड स्पिल हो जाता है तो उसको तुरंत इमीडिएटली उसको बेकिंग सोडा के सोल्यूशन के साथ धुल देना चाहिए या हाउस होल्ड अमोनिया या वाटर के साथ धुल देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और या फिर इलेक्ट्रोलाइट अगर गलती से छटक के आपकी आँख में चला गया तो आपको आइज़ को फोर्सफुली ओपन रखना है और उसमें कूल क्लीन वाटर से उसको 15 मिनट्स तक अब आप अपनी आँखों को ठंडे पानी से धुलना होगा। और अगर एसिड इलेक्ट्रोलाइट गलती से आपने इनहेल कर लिया है या अंदर चला गया है तो उस केस में आपको यू शुड ड्रिंक लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर और यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट योर फिजिशियन। पर्सनल प्रोटेक्शन में क्या होता है कि अगर आप बैटरी मेंटेन कर रहे हो, उसमें वाटर ऐड कर रहे हो या बैटरी के वेंट्स खोल के चेक कर रहे हो कि उसमें सल्फेशन हुआ है कि नहीं, तो उन केसेस में क्या होता है कि आप प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि एप्रन्स वगैरह पहन लेना चाहिए या आंखों को अपने कुछ फेस शील्ड यूज़ कर लेना चाहिए, चश्मे वगैरह लगा लेना चाहिए, हाथ में ग्लव्स लगा के आप यूज़ करिए। और अगर वो स्पिल हो गया ऐसे, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके कपड़े पे या स्किन पे चला गया तो उसे इमीडिएटली आप धुल लीजिए या बेकिंग सोडा के सोल्यूशन या पानी से आप उसे वहाँ पे लगा लीजिए जहाँ पे स्पिल हुआ है। नेक्स्ट इज डेंजर्स ऑफ एक्सप्लोजन। ऑपरेशन के टाइम पे बैटरीज कभी कभी एक्सप्लोसिव मिक्सचर भी प्रोड्यूस करती है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से इट विल वेरी इजीली सपोर्ट दी फायर, एंड हाइड्रोजन इटसेल्फ इज एक्सप्लोसिव गैस। तो मतलब जो इनका कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही आप इमेजिन कर लीजिए कि कितना एक्सप्लोसिव होगा। तो इसकी वजह से स्पार्क फ्लेम्स या सिगरेट्स वगैरह ये सब उसके आसपास नहीं होनी चाहिए। दीज सोर्सेज शुड बी अवे फ्रॉम बैटरीज एट ऑल द टाइम्स। सो एक्सप्लोसिव गैसेस may be present for several hours after battery has been charged। और जो एक्टिव पैसिव वेंटिलेशन टेक्निक्स होती हैं वो कभी कभी ज़रूरत होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बैटरीज, कितनी आप लोकेट कर रहे हो किसी रूम में या किसी इंक्लोजर में, और उनकी गैसिंग कैरेक्टरिस्टिक कितनी है। मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ओवर चार्जिंग कर रहे हैं आप बैटरीज को और गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं तो उस केस में ज़्यादा चांसेस होंगे एक्सप्लोजन के। किसी बैटरीज के वेंट कैप्स पे एक फ्लेम अरेस्टर लगाते हैं। फ्लेम अरेस्टर क्या करता है कि जो इस टाइप की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं फ्लेम्स की, इनको ट्रैप कर लेता है। तो इस टाइप की जो कैटास्ट्रॉफिक बैटरी एक्सप्लोजन की पॉसिबिलिटी होती है इन्हें लोअर कर देगा। लास्ट इज बैटरी डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग। बैटरीज को हजार्डस आइटम कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें टॉक्सिक मटेरियल्स यूज़ होते हैं। टॉक्सिक मटेरियल एज इन लेड, एसिड्स और प्लास्टिक्स, और ये तीनों ही ह्यूमंस के लिए एज वेल एज एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं। तो इसलिए कुछ लॉज इस्टेब्लिश किए गए हैं जो बैटरी डिस्पोजल को, उसकी रिसाइकलिंग को डिक्टेट करते हैं। और कई सारे एरियाज़ में जो लोकल लैंडफिल्स होते हैं वो बैटरीज़ को वहाँ पे डिस्कार्ड किया जा सकता है या रिसाइकलिंग सेंटर्स पे डिस्कार्ड किया जाता है। कुछ केसेस में बैटरी मैन्युफैक्चरर्स भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं बैटरी डिस्पोजल के लिए थ्रू लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स, और कुछ तो खुद भी, मतलब कुछ बैटरी मैन्युफैक्चरर्स ऐसा कुछ जो एक्सचेंज ऑफर्स में बैटरी आप उन्हें एक्सचेंज करके रिसाइकलिंग के लिए अपनी बैटरीज खरीद सकते हैं। तो ये फास्ट रिसाइकलिंग खुद भी करते हैं। एज पर लॉ बैटरीज शुड नेवर बी डिस्पोज्ड इन लैंडफिल्स अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। और जो इसका इलेक्ट्रोलाइट होता है इसको कभी भी हमें कहीं ग्राउंड में नहीं डंप करना चाहिए या बैटरीज को कभी भी बर्न नहीं करनी चाहिए। तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं। और किसी भी बैटरी को मैन्युफैक्चर करने से पहले जो कुछ रूल्स होते हैं, इन्वायरमेंट रूल्स, उन्हें अध्ययन करना कंपलसरी होता है। एज अ ह्यूमन ऑल्सो, एज अ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, वी शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। हमें अपने इन्वायरमेंट को हजार्डस चीज़ों से बचाना चाहिए, टॉक्सिक मटीरियल से। तो इट्स बेटर कि हम उसे रिसाइकलिंग सेंटर्स पे ही भेज दें। सो इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट बैटरीज, not specifically in solar field but overall battery management system, its primary functions, its construction, its components which are used in its construction, its management, maintenance and safety consideration. Next we will specifically talk about lead acid batteries. India में lead acid batteries solar systems के लिए
ज़्यादातर लेड एसिड बैटरीज ही यूज़ करते हैं हम लोग। और फॉरेन कंट्रीज़ में अब लिथियम आयन बैटरीज भी यूज़ होती हैं। अभी जो करंट रिसर्च है वो लिथियम सल्फर बैटरीज पे हो रहा है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है और पावर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कंपेयर करेंगे लिथियम और लेड एसिड बैटरीज को, और क्या चीज़ें एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं दोनों ही बैटरीज के केस में, वो हम जानेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड एंजॉय योरसेल्फ।